going to negotiate, you don't negotiate through intermediaries. I mean, my God, to have Pakistan or Egypt or others determining, how we were going to try. अमेरिका ने बड़ी गलती की है। गलती क्या की है? गलती ये की है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए और इजिप्ट के जरिए ईरान से डील कर रहा है। को ये चीज पता है कि ये 2-3 डिमांड जो सामने रख दी गई है, इसके बाद तो हमारी चित्तर परेड होनी है। वो डरे हुए हैं असल में, वरना वो इनकार की जरूरत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बड़े इनकलाबी है, इनकार नहीं कर सकते जर्नैलों को। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि वो सामने पहाड़ है, उस पर चढ़ जाओ और पहाड़ से छलांग मार दो। बेगैरतों, मुल्क की ऐसी की तैसी हुई हुई है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 पर हैं। पासपोर्ट हमारा 103 में से 100वें नंबर पर है। इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हुई हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ शहरी एब्सोल्यूट। तो दोस्तों, भिखारियों को अब फाइनली ट्रंप और अमेरिका की तरफ से जूते चप्पल पड़ने लगे हैं, क्योंकि इनका ईरान के साथ जो काम था वो निकल चुका है। और इसीलिए अमेरिका के जो पूर्व रक्षा मंत्री थे उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने एक भिखारी देश को ईरान के साथ मीडिएशन करने में बीच में बैठा दिया, जिसे दो कौड़ी का अनुभव नहीं है कि किसी देश के बीच में शांति वार्ता किस प्रकार से करवानी है। और इसी पाकिस्तान ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की मिसाल गली के उस बच्चे की सी है जिसकी अपनी चड्डी में सुराख हो, घर से वो निकला हो दही लेने, माँ ने दही लेने भेजा हो, वो भी उधार पे, और वो बाहर आके बड़े लड़कों के फटे सुलझाने लगे, उनकी लड़ाइयां खत्म कराने लगे, और पीछे घर वाले भूखे बैठे हो, इंतजार कर रहे हो कि ये दही लाएगा तो सालन बनेगा तो हम खाना खाएंगे। मतलब बेगैरतों, मुल्क की ऐसी की तैसी हुई हुई है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 पर हैं। पासपोर्ट हमारा 103 में से 100वें नंबर पर है। इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हुई हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ शहरी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। एक होता है ना पॉवर्टी, वो पॉवर्टी लाइन होती है ना, गुर्बत की लकीर। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब वो उस लकीर के नीचे भी एक लकीर। 4 करोड़ लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल खतरे में है। मतलब एक होते हैं ना गरीब, वो 7 करोड़ हैं बाय द वे। मतलब जो गुर्बत में रह रहे हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खाना वो ज़्यादा नहीं खरीद सकते, अच्छा नहीं खा सकते, उनकी आमदन बहुत कम है। लेकिन जो सर्वाइवल मोड में है, मतलब ना खाना है ना पीने का साफ पानी है, मतलब वो जिंदगी बड़ी मुश्किल से है। तो अगर 25 या 26 करोड़ की आबादी है हमारी, उसमें से अगर आप 7 और ये 4 11, तकरीबन आधे जो हैं वो तो गुर्बत में मर रहे हैं। और ये ऑफिशियल फिगर है। आपको पता ना हमारे यहाँ किस तरह, जैसे वो इसहाक डार बजट बनाता था ना, फजिंग करके, नंबरों की हेरा फेरी करके, इसी तरह ये फिगर्स आती हैं। तो हमारे यहाँ तो गुर्बत इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको भी मान लें तो जिस मुल्क में 4 करोड़ लोग सर्वाइवल मोड में हैं, उस मुल्क के जो कर्ता धर्ता हैं, सरबराह हैं, वो दूसरों के फड्डे निपटा रहे हैं। को लियोन पनेटा साहब पाकिस्तान को कहने, पाकिस्तान ने तो हेल्प की है। आप मुझे बताएं, क्या आप अमेरिका के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इर्रेशनल एक्टर समझते हैं? क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इर्रेशनल एक्टर हैं? डेफिनेटली नहीं, वो इर्रेशनल एक्टर नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, और वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं उनको क्या करना है। ठीक है जी, वो उनको बहुत अच्छे से पता है उन्होंने क्या करना है। बहरहाल, मैं तो इस सारी सिचुएशन को देख के थोड़ा हैरान हूं कि दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं इस चीज को, जारी बात है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक उस सेंस में देखता हूं। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। सम पीपल लाइक इट एंड सम पीपल डोंट लाइक इट। बहरहाल, वो जिसे कहते हैं ना, अब क्वेश्चन ये है, जो मैं वो देखता हूं, क्वेश्चन जो मुझे नजर आता है, ठीक है, वो ये नजर आता है कि भाई कब जाके आप इन चीजों को स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि आपने इतनी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की, इतनी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की, इतने ज्यादा प्यूनिटिव मेजर्स लिए,
कि मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट सबके लिए इसको मैनेज करना। इकोनॉमिक सैंक्शंस, फिजिकल सैंक्शंस, आइसोलेशन, दिस दैट, ये वो, और सारा कुछ। बोर्ड ऑफिस में आप चले जाएं, आप मैं भी यहाँ का रहायशी हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है तकरीबन अच्छी खासी। यहाँ पर हम जो चाय पैसे से खरीद ले, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। बदअमनी है। मेरा भाई शहीद हुआ स्नेचिंग के अंदर, यहाँ कराची के अंदर। आपका भाई? मेरा सगा भाई शहीद हुआ। कैसे? उसको स्नेचिंग में शाह फैसल के ऊपर, शाह फैसल पुल के ऊपर लोग रोका, मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं था, मोबाइल दिए उसके पास था, मगर उसके बावजूद गोली मार दी गई। छोटे छोटे बच्चे, मोबाइल नहीं था उसके बावजूद गोली मार दी गई कि मोबाइल क्यों नहीं है, पैसे क्यों नहीं है तुम्हारे पास। ये हालात है हमारे शहर के। स्नेचरों ने क्या बोला कि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप मतलब मार दिया? बिल्कुल ऐसे ही है, पैसे नहीं होते। अभी हाल ही का वाकया है, बलूचिस्तान से लोग आ रहे थे पिकनिक बना के, पूरी गाड़ी को सरजानी टाउन में रोक लिया गया और तमाम खवातीन से उनके जो पैसे थे, मोबाइल्स थे, और सब छीन लिए गए। ये बदअमनी का आलम है। पुलिस को होश ही नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर करना क्या है। हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए, अपने साथ 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है कि एमपी है मैंने। अभी देखिए, लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों को इस चीज का भी बहुत ज्यादा खौफ होता है कि हम जब बाहर जाएंगे स्नेचर हमें पकड़ लेंगे, चोरियां डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही है, लोगों को तो बाहर निकलने से खौफ आता है। लोग बाहर कैसे निकलेंगे? भाई मैं अपना वाकया बताऊं, बिल्कुल, मैं जब एक काउंसलर बना, 1 महीने के बाद मेरे घर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। दूसरे महीने में मुझे लूट लिया गया, मेरा मोबाइल, मेरी जैकेट तक उतार ली गई डकैतों ने। ये बदअमनी का। और एक डिफेंस पैक्ट को लेके इतना हुल्ला मचा रखा है कि साहब हम भारत को आंखें दिखा रहे हैं और वो भी हलवाई बोल रहे हैं। कमाल की बात है। उसको बोलो यार, तू अपना खोंचा लेके ना बर्फी निकाल खोया लगा, तू, तेरा काम नहीं है ये। इट्स नॉट योर वर्क टू डू। आई एम सॉरी, मतलब मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका काम नहीं है ये। लेकिन अभी DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका ये भी कहना था कि जो BLA वाले हैं उनके 300 से ऊपर बोगस अकाउंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हर जगह भारत का नाम लिया जा रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे KPK या बलूचिस्तान। क्यों ऐसा है? जी आप ना DGISPR जो है आपका, उसको ये पूछना कि तूने अकाउंट तो ढूंढ लिए, तू ये बता कि जो तुम्हारे 300 फौजी हर महीने मर रहे हैं बलोचों के हाथ से, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना है? जो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे, तुम तो एलीट हो, तुम तो प्रिविलेज क्लास हो, तुम तो जर्नैल हो। आफ्टर यू रिटायर तू कहीं यूरोप में जाके बस जाएगा। जिनके बच्चे तुम मरवा रहे हो रोज यहाँ पे, उनके बारे में क्या? यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि जी मीडिया के ऊपर, और मीडिया में तो मैं आज भी एडमिट करता हूं कि आप लोग अच्छा खेल लेते हैं, मैं बोल रहा हूं, पर ग्राउंड पे आप लोग जीरो हैं। नंबर 1 आर्मी आपकी, नंबर 1 आर्मी का DGISPR इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि जी सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से चल रहे हैं। अरे भाई, इंडिया में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है, तुर्की से, पाकिस्तान से, US से, कनाडा से, जाने कहां से चलते हैं। हमने अपनी सुरक्षा अपने आप देखनी है। आर इंटरनल सिचुएशन इज आर प्रॉब्लम। हम थोड़ा ना कंप्लेंट करते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। करो तो हमसे जो हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं, और आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। मेरे को कहने की, इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, पर मतलब मेरी हैरत है इस बात को कि जो पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। अरे गधे, मतलब। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट थे जो बोलते थे कि देखो ट्रंप आज हमारे मार्शल को कितना ज्यादा प्राइज करता है और कहता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। पर 1 महीने हो गए हैं, ट्रंप अचानक से पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम लेना भी बंद कर चुका है, क्योंकि ट्रंप को पता चल गया है कि इन जाहिलों ने अमेरिका और ईरान की डील के अंदर सब कुछ ब्लंडर कर दिया है। और उसमें सच बात यही थी, ये लोग अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन के नाम पर खबरें इधर की उधर पहुंचाते थे। बदले में इनको उम्मीद थी कि ईरान को मिलेंगे $200 बिलियन, तो उससे हम कुछ कर्जा ले लेंगे, और अमेरिका से पैसा तो मांग ही रहे हैं $10 बिलियन। पर इसके चक्कर में जो पीस डील थी उसका सारा सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। अब इनको बड़ी मिर्ची लगी है कि ट्रंप हमारी अब तारीफ क्यों नहीं कर रहा, फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों नहीं बोल रहा। ऊपर से अमेरिका के जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं वो पाकिस्तान को
मीडिया के ऊपर आकर गालियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये भिखारी सबसे बड़े खराब देश है, इनके ऊपर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था और इनकी ही वजह से ईरान के साथ समझौते का गुड़ गोबर हुआ है, क्योंकि यदि ये अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निभाते तो आज अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया होता। परंतु इनको दो कौड़ी का अनुभव नहीं है, जिसके कारण से अमेरिका और ईरान की डील टूट गई और यह युद्ध आज तक चल रहा है। पर बात यहां पर वही है, अमेरिका का अब सारा काम ईरान के साथ निकल चुका है। पाकिस्तान को इसीलिए चारों तरफ से लतयाया जा रहा है। पर वो एक्सपर्ट पता नहीं कहां पर चले गए, उनको तकलीफ क्यों हो रही है जब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को लाते हैं